है उस दिन पर जब तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई। तुम ही मेरी तमाम मुसीबतों की जड़। तो जाओ हाकिम शाह आमिर खान और जनरल बशीर खान से बता दो, उनसे कह दो कि मलिका शहनाज बेगम हीरे जवाहरात की पोती के साथ यहाँ तशरीफ फरमा रही है। और जानती हो तो क्या करेंगे? मेरी गर्दन उड़ा देंगे और तुम्हें जान से मार देंगे, ताकि दुनिया को बता सके कि मलिका शहनाज बेगम को उन्होंने खुद खोज निकाला। तब तो सब कुछ भूल जाओ। जी तो ताकि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। जिंदगी में एक मौका आया है जब मैं कुछ बन सकता हूँ। अगर ये हाथ से निकल गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मत निकलने दो। मुझे लगता है कहीं से अचानक एक गोली चलेगी और सब कुछ खत्म, बाहर में जाए सब कुछ। वैसे तुम्हें पक्का यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं हमेशा की तरह कोई सपना देखा? आदि पागल तो तुम हमेशा से रही। सपना नहीं है, नहीं पागलपन। उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक आई थी, मैंने देखी। उसने भी देखा कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो पोटली कैसी थी? छोटी लेकिन भारी। सोना होगा, लेकिन यहाँ से तो एक सुई निकाल ले जाना भी मुमकिन नहीं है। अभी कहीं यही गाड़ दे, फिर बाद में निकाल ले जाने की उम्मीद हो सकती है। मुझे तो लगता है कि वो लोग मुझे ही गाड़ देंगे। तुम देख नहीं रही हो कि मैं मुसीबतों से घिरा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, तुम औरत हो, उसे जानती हो, उससे बातचीत कर सकती हो। तुम उसे ऐसे बात करना जैसे ये सब तुमने खुद सोचा हो। देखने में कैसी है? कबूतर की तरह सहमी। तुम उसे डराने की कोशिश करो, वो अपने आप पोटली तुम्हारे हवाले कर देगी। हमें पोटली की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए रहीम। क्यों नहीं? हम उसे अपने पास नहीं रख सकते, ना ही उसे यहाँ काट सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। तो फिर क्या करें? नाम। नाम? कैसे नाम? उसके हिमायत के, हमदर्दों, दोस्तों के नाम। उसके इर्द गिर्द बड़े आदमियों की टोली जरूर होगी। या खुदा, तुम बहुत होशियार हो। क्या ख्याल है वो हमें बता देगी? कोशिश करके उसे मनाया जा सकता है। उसकी जिंदगी हमारे हाथ में है। पोटली ले जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। वैसे उन नामों का क्या करेंगे? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना नाम जाहिर होने पर मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ, उनके नाम छिपाने वाला कभी कभार उनके पास जाएगा और टैक्स वसूल करने वाले के अंदाज में कहेगा, माफ करना जनाब, आपको रोजमर्रा का चंदा देना तो नहीं चाहिए। वैसे आपकी मर्जी। अगर आपको जिंदगी प्यारी नहीं है तो वाह, क्या तरकीब निकाली। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। सुनो अच्छा, हमें जल्दी से जल्दी जो भी मिले ले लेना चाहिए। हीरे जवाहरात जो भी मिले। क्या कर सकते हो? क्या बात है? चाहिए? नहीं, मैं चाहती थी कि बोलो, क्या बात है? मुझे लगा तुम रहम दिल औरत हो। हाँ, क्या है? वो तो खुदा के अख्तियार में है ना? आओ, बैठो। डरो नहीं, मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी। तुम एक देहाती किसान औरत हो ना? हाँ, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तुम ये तो भी काम करती। हाँ, क्या? मैं काम करती थी, मिट्टी खोदना, खेती करना, कुल्हाड़ी चलाना। हाँ, आप तो मेहनत तो पहली औरत अपने हाथों को इस हाल में लाना आसान काम नहीं रहा होगा। काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं देख रही हूँ तुम कुछ सहमी हुई हो। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तुमने अच्छा किया जो तुम
पास चली आई, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं और बदले में तुम भी शायद मेरे किसी काम आ जाओ। मैं भला क्या काम आ सकती हूँ? कहीं तुम्हारा नाम शहनाज बेगम तो नहीं? कमाल है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारा नाम, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा नाम शहनाज बेगम नहीं है? नहीं। तो तुम इनकार करती हो कि तुम्हारा नाम शहनाज बेगम है? बस कर। वो पोटली उधर रखी है, तुम जब चाहो उसे ले जा सकती हो, तुम्हारे काम आएगी। काफी मार है क्या? जो कुछ भी बचा कुचा था। कोई खास कुर्बानी नहीं कर रही है। अगर हुकूमत फिर से हाथ आ गई तो ये सब कौड़ियों जैसा होगा, और अगर ना भी आता है तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन मेरे लिए तो ये खुदा का तोहफा है। मैं तो गरीब हूँ, कर्जे के नीचे दबी हुई दुखियारी। माफ करना मोहतरमा, मुझे कंबल का ध्यान आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नाम भी चाहिए, जो भी मिलता है वो सब चाहिए। मैं भी 2 मिनट में कंबल लेकर हाजिर हूँ। तुमने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया। अब थोड़ी सी अक्लमंदी का सबूत बात मामूली, या तुम्हें बाहर जाकर पहरेदार को बुलाओ, या मैं अपनी जुबान बंद रखूं और तुम्हारी मदद करूं, या वो मेरा एक दोस्त जो भी आया। लेकिन बेगम साहिबा, इसका मतलब ये होगा कि चीजें 2 हिस्सों में बंट जाए। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो बचे बात से मेरा गुजारा हो जाए। लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर तुम संभरमत पर थिरकती फिरी, अपना सब चिंपाल पहना है जो मुझे काम के भी नसीब नहीं होगा। अब सब बराबर करने का मौका आया है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये सच नहीं, अभी तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे लिए सच्ची बाजी लगा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कोई मेरे भी दोस्त बन जाए, मेरा भी कोई हो जिस पर मैं यकीन कर सकूं, जिसका सहारा ले सकूं। बात आई समझ? चलो बताओ, तुम्हारे दोस्त कौन? कोई नहीं। बता दो ना, उनका कोई नुकसान तो नहीं करूँ। मुझे तो बस मेरी देखभाल का थोड़ा सा बोझ उठाना होगा। वो सबकी सब बात है, क्या मार दिए गए। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मलिका शहनाज बेगम, ये सच है कि तुम मक्खन बिछी सीढ़ियों पर चढ़ती थी और मैं मिट्टी गाड़ी से बनी टूटी फूटी सीढ़ियों पर। एक बात बता दूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बेकार होगी। मुझ पर रहम करो। मेरा दिल पत्थर का हो चुका है मलिका, मैं तो अपनी मुसीबतें हंसते हंसते झेल लेती हूँ। मैं भला तुम्हारी भी पीछे पड़ने लगी। जल्दी बताओ कौन है वो लोग, कौन है वो लोग? इस पर लिखे? हाँ, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नाम पूछे और नामों की लिस्ट तैयार। साथ में घूम रही थी। क्यों मलिका आलिया किससे? मैं बहुत डरती हूँ। इससे? तकलीफ से, अजियत से। सुना है वो बहुत संगील होते हैं, जानवरों की तरह से नोच खाते हैं। सोचा मजबूर होकर कभी न कभी तो बताना ही पड़ेगा। नाम लिखकर मैंने आसान कर दिया। खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ। तो ये है तुम्हारे कर्मा बद्दार दोस्त जो तुम्हारे लिए सच्ची बाजी लगा सके। क्या तुम सचमुच मलिका आलिया हो? लेकिन मेरे पास
जो कुछ भी बची कुछ ताकत थी वो सलीमगढ़ के तहखाने में खो गई। मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा वो दोस्त मेरी मदद करेगा। वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले जाएगा ना। ये लीजिए मोहतरमा। चार लोगों की दीवार पे याद हो गए? पक्का? मुझे भी याद है। बेगम साहिबा, हमारा तरीका चाहे थोड़ा अलग रहा हो, लेकिन हमें अपनी हिफाजत का पूरा ख्याल रखना होता है। यहाँ से बाहर निकालना मुमकिन होगा क्या? लेकिन इसका फरार होना ही काफी नहीं। क्या मतलब? अगर ये भाग चुकी और पहाड़ों पर अपने घुटनों से जाती तो हमारी शामत आ जाएगी। ना जा पाई तो और भी बुरा हो। ये पकड़ी जाएगी और सब रात उगल देगी। और बेवकूफ नहीं किस प्रकार से तुम्हारी अपनी जान खतरे में डाल। तो क्या करना होगा? हमें जैसे भी हो इसका मुंह बंद करना। नहीं तो क्या समझे? मुझे अच्छा लगा, लेकिन हमारी जिंदगी का दारोमदार इसी पर। हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि पीछे हटना मुमकिन नहीं है। या तो ये खेल हम शुरू ही ना कर दें। अब किया है तो इस काम को अंजाम देना ही होगा। तुमने सोचा क्या करना होगा? सोच रहा बेगम साहिबा, हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। मैं भी हाजिर हूँ। तुम्हारा वो दोस्त मेरी मदद करेगा ना? हाँ, वो हमें यहाँ से बाहर निकाल ले जाएगा ना? हाँ, देखो मुझे तकलीफ मत होने देना। उसे ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, छोड़ मेरा हाथ। या खुदा, तुम मुझे धोखा दे रही हो? नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे इससे तो मर जाना बेहतर है। बुलाओ सिपाहियों को। अरे मैंने खुदा मार देती हूँ। मार डालो, कर दो मुझे। जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। हमें भी तो इससे फायदा होगा ना। फिर मलिका आलिया, इस तरह का बर्ताव तुम्हारे शादी शाया नहीं है। तुम्हारी अदला बांधी भी इस तरह गिड़गिड़ाती नहीं। मैं मलिका नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी तरह कभी नहीं। मलिका आलिया, जब तुम सब पर हुक्म चला रही थी और तुम्हारे गुलाम तुम्हारी राहों में आके बिछाए बैठे थे, मैं तुम्हारी रियासत की सबसे छोटी इकाई, मैं दूर जाट रही होती थी। मैंने घोड़े गाड़ी में सैर नहीं की। जब मैं 11 बरस की थी, उन्होंने मुझे औरत बना दिया। कभी कभी लगता है कि सारी दुनिया ने अपने गंदे पांव मेरे चेहरे पर पहुंचे। आज तुम मेरे हाथ चूम रही हो। अपने वक्त में तुम्हारे इन्हीं हाथों ने न जाने कितने मौत के परवानों पर दस्तखत किए होंगे। ये झूठ है। कैसा झूठ? फैसले मुझ पर नहीं छोड़े जाते थे। मेरे बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें रत्ती भर भी सच नहीं है। सच है तो केवल इतना कि उस सलीमगढ़ के तहखाने में लाशों के अंबार के नीचे खून से सराबोर दबी पड़ी थी। मैं उन सबको एक एक करके मौत के आगोश में जाते हुए महसूस कर रही थी। बस उस दिन का दिन है और आज का दिन मैं भाग रही हूँ। ये भी सच नहीं है कि मैं पुल पर कभी किसी सिपाही को मिली थी। अगर मैं उन्हें मिली होती तो मैं तो वहीं बेहोश होकर गिर जाती। उन्होंने चुन चुन कर मेरे आदमियों को मार डाला।
मेरे पास तो केवल एक चीज बची है, डर। मैं सोती हूँ तो डरती हूँ, सपने देखती हूँ तो डर के। अब मैं न किसी के साथ हूँ न किसी के खिलाफ, बस जान बचाकर कहीं दूर भाग जाना चाहती हूँ। मैं नाम में शत्रुत्व सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। बस वो मुझे जिंदा छोड़ दे। मैं दूर किसी खंदक में गुमनाम सी पड़ी रहूंगी, बस रातों को चैन की नींद सो सकूं। मैंने एक रास्ता निकाला है। हमारे हाथ इसके खून से दाग नहीं होगी और ना ही हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। यहाँ से बाहर जाने के दो रास्ते, एक ये बाया दरवाजा, एक वो उधर। इधर मैं पहरा दूँ, उधर मोहम्मद जो जनरल के साथ आया था, वो पक्का शैतान है। उस गधे को मनाना इतना मुश्किल नहीं था। मैंने कहा कि इनकलाब चाहता है कि रात के अंधेरे में कोई छोटी सी भी आवाज सुनी तो गोली चलाए। अगर कोई भी उस दरवाजे को खोलेगा तो वो देखे बगैर गोली चला देगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें इशारा करूंगा, उल्लू की आवाज। मलिका तो तुम उस दरवाजे से बाहर भेजो और बस हमारे हाथ भी साफ रहेंगे। अबे वो उसकी गोली से ना मरे तो सूरत में मैं उसके साथ हूँ। देखो, इस काम को अधूरा छोड़ना बुज़दिली होगी। आखिर मुझे इससे क्या मिलेगा? और जो भी मिलेगा वो मेरी लाश के काम आएगा, क्योंकि अगर ये बच निकली, ये सब रात उगल देगी और वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। इस बुरे वक्त में हजारों भले बुरे लोग मर खप रहे हैं, एक कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर औरत सबको मुसीबत में डाले हुए क्यों? एक सहमे हुए खरगोश की तरह मौत के डर से भागी पड़ते रहने से अच्छा है कि अपना खात्मा कर दे। अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होगी तो गोली की आवाज सुनकर मैं उधर आऊंगा, और अगर लोकल की गोली चुप गई होगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब जल्दी करो, एक किस्सा खत्म हो तो मैं चैन की सांस लूं। बेगम साहिबा, थोड़ी हिम्मत से काम लो। मसला मुश्किल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। एक आदमी मिल गया जो खुफिया रास्ते से आपको सरहद के पार ले जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपको एक इशारा सुनाई देगा, उल्लू की आवाज में, तब आप उस दरवाजे से बाहर चली जाएगा। आपको किसी बात की फिक्र नहीं करनी होगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मौत के बाद जब हमारी रूहें खुदा के हुजूर में मिलेंगी तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और कहूंगी, हे रोशन रूह, मैं जाना हमें एक दिन हमें जल्दी में बिछड़ना पड़ा था, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं, उससे दूर मत जाओ, मुझे प्यार करो, मुझे अपने आगोश में ले लो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी गोद में मेरा दूसरा जन्म हो रहा हो। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा। ये इशारा था ना? नहीं, अभी नहीं। मुझे साथ ले जाने वाला आदमी काबिल एतबार है ना? वो मुझे अंधेरी वादियों में काट के तो नहीं फेंक देगा ना? ये मत सोचना कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बस इस डर को दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ। बरसों तक एक ही ख्याल मेरी जान निकालता रहा है।
और उन्हें समझ में मेरे पास जहर है। कौन जाने पढ़ने पर खाने की हिम्मत भी जुटा पाऊंगी या नहीं। मुझे अक्सर लगता है एक आदमी मेरी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में चमक आएगी, वो मुझे पहचान जाएगा और मेरा सब हाथ। इसीलिए जब भी कभी किसी आदमी ने मुझे घूरा, कभी कोई चरवाहा, कोई लकड़हारा या किसान, तो मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब मैं न मलिका हूँ न बली औरत, बस एक घायल लेनी सी इधर उधर भागती फिर रही हूँ। एक बात और जो सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ। पहाड़ों के उस पार मैंने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। तो इसीलिए जाना चाहती हूँ, बच्चे से मिलना चाहती हूँ। नहीं, मैं उससे क्यों मिलना चाहूंगी? मैं उसके लिए भी तो खतरा हो सकती हूँ। वो जहाँ भी रहे, फले फूले, हम तो चैन से रहे, यही दुआ करती हूँ। या खुदा हम सबको माफ कर दे। अरे अपने आप को संभाल, चेहरा पोछो। ये इशारा है ना? अब मुझे जाना होगा। आओ, हाँ तुम्हें गले लगा लूं। रुको जरा। हाँ, इशारा ही है। आयशा, मुझे जाना होगा। क्या बात है? मैंने तुम्हें ठीक से समझाया नहीं था। उधर से जाओगी तो वो तुम्हें गोली मार देगी। उधर इस दरवाजे से जाना होगा। मुझे हाल और सोचा। क्या? मैं ये दरवाजा खोलूंगी। नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। मैं ये दरवाजा थोड़ा सा सरकाऊंगी, वो एकदम से गोली चला देंगे। गोली की आवाज सुनकर उधर वाले पहरेदार दौड़कर उस दरवाजे पर आ जाएंगे। वो दरवाजा एकदम खाली रह जाएगा। तुम्हें मौके का फायदा उठाकर बाहर जाना होगा। मुझे साथ ले जाने वाला आदमी उस दरवाजे पे मिलेगा। नहीं, तुम्हें अकेले ही पहाड़ों के पास जाना होगा। तुम्हारा अकेले जाना ही बेहतर है। कौन जाने साथ जाने वाला आदमी कैसा हो। अब जल्दी करो। मेरे दिल पर ये आखिरी बोझ था आयशा। मेरी उंगली में तंग है। अच्छा है, गुम नहीं होगी। अब जल्दी करो। अब जाओ, जाओ। अलविदा, अलविदा, अलविदा। खुदा हाफिज। खबरदार, होशियार, वही खड़ी रहना, हिलना नहीं। क्या जानवर? बोलना भी नहीं। बोलने के लिए अब बाकी ही क्या रहा है? क्या बात? माजरा क्या है? ये औरत फरार होने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ उसने भागने की कोशिश की है। तुम्हें मेरी बात पर शक है? नहीं नहीं,
तुम एकदम ठीक कहते हो। तुम इस पर नजर रखना। हाँ मैं और उपला कर लाता हूँ। हाँ। क्या बात है? कहाँ है वो? चली गई। चली गई? तुमने क्या कर दिया प्रेम को फौरन? अब उनसे क्या कहोगी? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई किस्सा कर लूंगी। इसमें शक नहीं कि तुम बच निकलोगी, लेकिन मेरा भरोसा मत करना और ना ही मुझे इसमें घसीटना। वो हुजूर, ये औरत भागने की कोशिश कर रही थी। दोस्त, बंदूक नीचे कर लो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तशरीफ रखे मोहतरमा। आप बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे प्यास लगी। देखा, पता चल गया। उम्मीद है आप हमें माफ करेंगे। जो भी हो, इस हादसे का एक अच्छा पहलू भी है। हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिल गया। तमाम सफर में इसी मौके की तलाश। रोशनी लाओ, रोशनी। ऐसा लगता है किसी किले में ना होकर किसी पहाड़ की गुफा में हो। अरे मशाल जलाओ, कंदीले जलाओ, जल्दी करो, खमख्तो। हाँ, तो आपका नाम क्या है मोहतरमा? मेरा नाम और मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हो मेरे कागजात में मिल जाएगा। मैं पहले भी इस सवाल के जवाब दे चुकी हूँ। मैं इस जमाने में कूड़े करकट के ढेर पर उगने वाली घास से अलग नहीं। अच्छा, आपका दौलत खाना कहाँ है? वैसे सतमे की पैदाइश। ये अलग बात है कि तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझ पर हुक्म चलाया और मुझे इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। लगता है आप हमें कसूरवार ठहरा रही हैं। अब खुद ही देख लो ना, हम पर हुक्म नहीं चला रहे हो तो क्या करें? दुनिया में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों की किस्मत का फैसला अपना पर समझ लिया। ठीक है, मुबारक हो, लेकिन ये तो बता दो, दूसरों की किस्मत के मालिक बनकर कैसा महसूस होता है? आपको पता नहीं कि कैसा महसूस होता है? मुझे? हाँ, मैं तो हमेशा उनमें रही हूँ जो हुक्म की तामील करते हैं, हुक्म देते नहीं। मेरा फर्ज तो हुक्म मानना है। जैसे आज की रात, चाहे थकान से जिस्म चूर चूर हो रहा हो। देखिए मोहतरमा, आज की रात को सियासी मजबूरियां हैं। हाँ, सियासी मजबूरियां ही तो है जो भूखों को खाने नहीं देती, नींद आने पर सोने नहीं देती। आपने भी तो इस लफ्ज का इस्तेमाल किया होगा। मैंने? हाँ। अरे भाई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने जिंदगी भर इज्जतदारों जैसा कोई काम नहीं किया। अब तसल्ली हुई? मोहतरमा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी बातचीत आपकी क्या तस्वीर पेश कर रही है। बताइए। आपका तुर्की बतुर्की जवाब देने का अंदाज आपकी पैदाइश से कतई मेल नहीं खाता, और आपकी जवाब देने की तेजी भी आपके ऊंचे खानदान, उसकी नफासत। ऊंचा खानदान?